बहुत बहुत शुक्रिया। विकास भाई कह रहे हैं गाजा 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 इजराइल में समा जा, और मेरे ख्याल से जो वहां की आम आवाम है उनके लिए बेहतर यही है कि वो इजराइल को अपना ले, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के मामले में और बाकी चीजों में आगे बढ़ा है, ये हमास जैसे चटपुंजिया लोग जो है वो क्या उनको सुकून दे पाएंगे, क्या अच्छी जिंदगी दे पाएंगे वहां के लोगों को। अगर फिलिस्तीनियों में थोड़ी भी अक्ल है तो ये इन हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भगाकर उन्हें खुद कहना चाहिए कि भाई हमारा फ्यूचर जो है उसकी बेहतरी इस बात में है कि वो इजराइल में आ जाए। ये सोचना चाहिए उन लोगों को। तो वो तो दुनिया का फ्यूचर होगा ना, जन्नती फ्यूचर का क्या होगा, बिगड़ नहीं जाएगा कि तुम काफिरों की हुकूमत यहाँ आ गए। ये बात भी जन्नती सही फ्यूचर है। का क्या होगा। एक ऐसी अपंगता की वजह से एक जिंदगी जो मिली है वो भी उसको भी खराब कर रहे पागल लोग। हद है यार। मैंने आपको वीडियो भेजा है, हो सके तो चला ही दीजिएगा क्योंकि 7 ही मिनट की है। इस पे किस पे, व्हाट्सएप पे भेजे या प्राइवेट चैट पे भेजे? प्राइवेट चैट में भेजा हूँ, इससे पब्लिक को थोड़ा शायद कुछ नया आइडिया मिल सकता है। अच्छा चलो ये मैं ओपन कर देता हूँ। ले आए, अब मैं ले आए। अच्छा ये मिर्जा साहब, ये हमारे वजरी साहब भी हराम की कमाई पे भरोसा रखते हैं क्या, खाते हैं क्या? अरे ऐड चल रहा है उनके वीडियो में। पछता सबको है लेकिन बोलता कोई कोई है। नहीं लेकिन ये तो हराम की कमाई है ना भाई। यूट्यूब की कमाई जो है, एड्स जो आ रहे हैं, एड्स में तो कुछ भी ऐड आता है, उसमें बेपर्दा औरतें आती है, कॉन्डम्स के ऐड आते हैं, कई प्रकार के एड्स आते हैं। तो ये सब कमाई खाने के टाइम पे ये जो खा खा के इन्होंने अपने दोनों गाल जो है फूक गए उनके, देखो दोनों गाल देखो उनके कैसे खा खा के फूल गए हैं। तो ये हराम की कमाई जो है ये चलती है। एक्चुअली मैंने हमारी कमाई को हराम कहते ये लोग। मैंने खा खा के मोटा होता हुआ आसिम इफ्तिखार को देखा भाई। अच्छा कसम से बता रहा हूँ, 1 साल पुरानी, 1 साल क्या, मेरे ख्याल से 5-6 महीने पीछे चले जाए और अब की फोटो देख लें, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। हाँ पहले पेंसिल, अब फुल ढोल। वाह भाई वाह। वैसी देखो ना ये चिचा का जो चेहरा है, इनके गाल देखो जरा, हर जगह से निकले हुए हैं। चलो वो तो कुदरती है, लेकिन आसिम इफ्तिखार कुदरती नहीं है भाई। ये वहां तो मिलने जाऊंगा। हराम की कमाई जा रही है ना अंदर तो। अच्छा ऐसा क्या? फिर चलिए चलाओ जरा। अरे हाँ यार ये बंदा तो एकदम डुप्लीकेट लग रहा है। मुझे देख पा रही, मेरी शबाहत आपसे काफी मिल रही है ना? अच्छा ऐसा लग रहा है। मेरे बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। बाकी लोग बोल पाएंगे, बता पाएंगे? हाँ जी, कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि मुफ्ती साहब के छोटे भाई आ गए। हाँ ऐसा लग रहा है, अब मैंने महसूस किया जी। अब महसूस किया। तो वॉइस क्लोनिंग आप कर सकते हैं इस वक्त अपनी मेरी अपने। अच्छा ये बात तो वाकई है ऐसा कि कल वो कहीं रन टाइम पे चेंज कर रहा है चेहरा ये, खुसूसन उलमा के साथ या जो पब्लिक फिगर्स हैं उनके साथ ये ना हो। सलमान खान है उनके जो दुश्मन है वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी आवाज की क्लोनिंग करके कुछ भी उनके मुंह से कहलवा दें और कुछ भी उनसे करवा दें और आम लोग बदसन हो जाएं। जी सक्सेस साहब। चलिए मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करना चाहिए इस्लामिकली, क्योंकि प्रीवियसली टर्की में बुक्स को बैन कर दिया गया था और टेलीविजन के अगेंस्ट फतवा था, और जबकि एडॉप्ट करने से बहुत फायदा हुआ। करेंटली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो एआई है, एनएलपी है और कंप्यूटर विजन है, तो इसको ईगरली एडॉप्ट करना चाहिए या फिर? इसका जवाब आसिम भाई देंगे। आसिम भाई चले गए क्या? आसिम भाई कहाँ गए? भाई आसिम भाई को जवाब देंगे भाई, वो कह रहे हैं जगह बनाने के लिए, मैं जगह बना रहा हूँ, लेकिन जवाब आसिम भाई को देंगे। अच्छा जनाब सक्सेस साहब बताइए, आपके पास इस बात का रेफरेंस है कि टर्की में टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया था? नहीं, बुक्स के खिलाफ फतवा था जहां तक है। आपके पास रेफरेंस है?
नहीं मेरे पास रेफरेंस नहीं, मैंने वीडियो में ये था कि उसमें देखा था उसके हिसाब से। किस वीडियो में आपने देखा? मैंने निकाल दो सुना है, मुझे हो गया ना, क्या करेंगे इसको अरे सुन के? हाँ हाँ, कुछ हसन कह रहा है निसार क्या? जैसे बंदे जब बोलते हैं तब इनके मुंह नहीं खुलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि वो तो पूरी जानकारी लेके बैठे हुए बोलते हैं। अब उनको सुन के हाँ पब्लिक सवाल उठा रही है तो रेफरेंस मांगा जा रहा है। हाँ हाँ सही बात खैर है। वो हमारा मौजूद नहीं था, लेकिन इस बंदे के देख रहे थे कैसे फटाफट वो उसके चेहरे चेंज हो रहे थे। चेंज करते जा रहा था, सही बात है। हाँ, फुल बात कर रहा था वैसे ही, और लास्ट में जो उन्होंने सवाल पूछा, आई थिंक शायद इसने बाद में जवाब दिया ऐसा कुछ कि मैं वहां तो पहुंच नहीं पाया हूँ, सिस्टम है कि मतलब आवाज की भी क्लोनिंग हो जाए। चलो वो आप एक बार चेक कर लेना, हम भी देखेंगे, मजा आ जाएगा हम्म। जब अपने को भी वो यूज करने मिले। कॉलर ले लेते हैं। हाँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला साहब। साहिल भाई कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? जी भाई मैं मोमिन है सर। एक एक्स है। भाई मुझे ब्लॉक मत करना भाई। एक बात बस, जो आपने आसाद नूर साहब के साथ एक वीडियो लाइव किया था। सर मोमिन है, एक्स उस मुस्लिम में दिन से क्या है आप? एक्स मुस्लिम हूँ भाई। अच्छा एक्स मुस्लिम है, कभी बने? एक्स मुस्लिम तो भाई मैं लगभग आज से 8 या 9 साल पहले से। ओके, कोई सूरा इरा सुना सकते हैं? सूरा तो भाई मैं सुना सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि सुनाइए। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलिन। ठीक है भाई। अत्तहियात आता है आपको? नहीं 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 भाई भाई, ये जो सूरा है, इसके लिए भाई मुझे स्कूल में बहुत मार पड़ता था, क्योंकि गॉड के ऊपर नहीं से बिलीव मुझे छोटे छोटे उम्र से ही उठ गया था। तो मेरा जो टीचर था नहीं, लेकिन वो आपको मुझे बहुत। भाई भाई जी भाई जी भाई भाई सबर, आहिस्ते 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 चलते हैं। आप नमाजें नमाजें पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? नहीं नहीं भाई, कभी भी नमाज नहीं पढ़ता था। तो भाई आप तो वैसे भी मुसलमान थे ही नहीं कभी, जी भाई, है ना? वो आप मेरे एक काम फादर से करिए, मिला है। आप नॉन नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाइए भाई, क्योंकि टॉपिक पे भी बात करना है। नॉन मोमिन स्ट्रीम में आप जुड़ जाइए। भाई ओके, मेरा बस 2 मिनट का वक्त। 2 मिनट भाई, 2 मिनट आपसे, क्योंकि भाई 1 महीने से मैं वेट कर रहा था। अच्छा जल्दी भाई जल्दी बोलो जनाब, आप जल्दी लोगों बोलो, जल्दी जी जल्दी जल्दी। जी, मैं आप लोगों का थोड़ा बात करना चाहता था। जो दो मिनट आप में अगर ये बोलने नॉन में टाइम वेस्ट कर दिए, मुद्दे की बात जल्दी बोलो भाई। भाई, मुद्दे की बात यही है कि मैं थोड़ा टाइम चाह रहा था कि किस दिन मैं आऊँ और तो ज्वाइन उसी करूँ। वजह से बोल दिया ना, थर्सडे नॉन मोमिन स्ट्रीम 12:30 दिन के, उसमें जुड़ जाओ आप। ओके ओके ओके, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है थैंक यू प्यारे थैंक भाई, यू। थैंक यू। जी जी, थैंक यू जी। कहाँ गया हसन वहीद साहब? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जनाब आ रही है। मोमिन है सर आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ, रह भी जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं। आयतुल कुर्सी सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन व ला नऊम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय्यिन मिन इल्मिहि व इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति व मा फिल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यहाँ पे वह ये सब चीज आपने ऐड भी कर दी, ठीक है कोई मसला नहीं, होता है। अभी ये बताइए कि आप जिस खुदा को मानते हैं उसके बॉडी पार्ट्स है नहीं है? देखें, इसका जवाब जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ, क्योंकि आपने हम्म कुरान और हदीस में थोड़े से रेफरेंसेस भी दिए कि हम्म
अब अल्लाह पाक ने जो, अगर ये चीज़ कुरान में है तो ये मिनवन सही है कि भाई अल्लाह पाक के हाथ भी होंगे अल्लाह पाक, लेकिन ये किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात अकॉर्डिंग टू आवर बिलीफ, जो गॉड के बारे में एक बिलीफ हमारा हम रखते हैं कि भाई ही इज़ मोस्ट सुपीरियर, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हाथ किस तरह का होगा या वो आंखें किस तरह की होंगी। तो आप ये मानते हैं कि आपके अल्लाह का चेहरा भी है, हाथ भी है, उंगलियां भी है, आप मानते हैं? देखें, इस बात पर इसका जवाब मैं यूँ दूंगा, एग्जैक्ट जिस तरह से हमारी हैं, मैं ऐसे तो नहीं कहता कि ऐसे ही उंगलियां ऐसा ही मुंह है। अब ये अल्लाह पाक अरे ने भाई जस्ट, कैसा है वो नहीं पूछ रहा मैंने क्या आपसे पूछा कैसा है? नहीं ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका जो खुदा है उसका पैर, हाथ, उंगली, चेहरा, आंखें है, मुट्ठी, है ना? कुछ चीज़ें इसमें, जिस तरह से हम कुछ चीज़ों की पर्सोनिफिकेशन का आपको एक टर्म पता होगा, हाँ। उस ज़मरे में भी आ जाती होंगी कि भाई अल्लाह पाक ने एग्जांपल देने के लिए बॉडी पार्ट्स यूज़ के का नाम नहीं यूज़ किया ना, होगा। देखो अभी ये डबल गेम नहीं खेलने का, या तो आप कहे कि नहीं है या तो कहे है। कुरान डबल में गेम अगर जो हाथ पैर का जिक्र आया है कुरान में, तो आप कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से फिजिकली आप कह रहे हैं कि अल्लाह का कोई ना कोई फिजिकल वजूद होगा, हाँ ये कह रहे हैं ना आप? हाँ, नहीं तो नहीं, मैं पहले समझना चाह रहा हूँ, फिजिकल पे तो अभी नेक्स्ट सवाल होगा, लेकिन आप ये तो मानते हैं ना कि हाथ पैर और उंगली पिंडली है अल्लाह की? वो किस लेवल पर है मैं ये नहीं कह सकता। अरे फिर यार तुम लोग जलेबी बनाए मीठी होती है ना, मीठी होती है, यार अच्छी लगती है। सोचो भाई लोग कि बेचारे कितने मजबूर कर दिया इनको इनकी किताबों मैं तो ने। मजबूर नहीं हूँ, मैं तो बिंदास हूँ, मैं तो चिल हूँ, मैं तो तो मजबूर बिंदास नहीं हूँ। बोलो ना कि है। भाई कुरान में वर्ड यूज किया है तो है, लेकिन किस लेवल पर है ये हम नहीं जानते। अच्छा है, तो मतलब ये जो जाकिर नायक जो चालाकी करता है ये धोखेबाज है फिर? जाकिर नायक साहब को मैं इतना नहीं सुनता, खासकर उनके ये ये लो जो आप अभी सुना, बात। अरे प्यारे भाई अभी सुना देता हूँ, ये लो, ये दूसरे को कह रहा है कि तुम्हारी किताबें कहती है नहीं है, ये देखो, टेंशन नहीं लेने का, ये देखो। हाँ सुनाओ, दिखाओ। ये देखो, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, अपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। ये कह रहा है कि तुमने अगर प्रतिमा दी, फॉर्म दिया उसको कोई, तो तुमने गलत किया। चले, ये आपने स्कॉलर की मुझे बात सुना दी है ना। एक मिनट वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। हाँ, हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, ठीक है। अगर कोई ये कहता है 4 सिर है, उस पे मुकुट है, तो हम एतराज करते हैं। क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। जी भाई, तो ये तो धोखेबाजी कर रहा है, कुरान में तो प्रतिमा बताई गई है, फॉर्म बताया अभी गया है। आप बात मेरे सामने लेकर आए हैं, अगर एक रिलीजियस स्कॉलर ये बात कह रहा है, फिर जैसे मैंने पहले पर्सोनिफिकेशन का वर्ड यूज किया, अल्लाह पाक ने एग्जांपल देने के लिए हम इंसानों को हमारे लेवल की एग्जांपल दी होगी, तो ये वो अभी सिद्ध होगा। आप अपना स्टैंड चेंज कर रहे हैं, इसी स्टैंड वजह से चेंज मैंने नहीं कहा कर रहा, था स्टैंड कि चेंज होगी है, हाँ जी, करना पड़ा। मैं कह रहा हूँ स्टैंड मैंने पहले तो आपने मुझे कुरान से दिखाया, अब आपने हाँ, एक स्कॉलर की बात, अब आपने एक स्कॉलर मुझे दिखा दिया, तो जाहिर है मैं भी चेंज हो गया अपने स्कॉलर को देखकर। और यही अच्छा नहीं कि मैंने चलो मैं आपको अभी फिर साइड चेंज नहीं कर, ले रहा, मेरे मैं मेरे उसकी प्यारे साइड, भाई टेंशन, अरे मेरे प्यारे भाई टेंशन लेने का ही नहीं, रुक जाओ, मैं तो अभी चलूं। आपको मैं, हाँ एक देखो मिनट, भाई, साहिल भाई, पहली बात तो ये, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जस्ट, ठीक हाँ है ना, ना? तो मैं कहा आपको क्या चूरा लेके मारने के लिए आ रहा हूँ? ना ये ना, लो अल्लाह ना आपने कहा मैंने स्कॉलर का सुना, मैं चेंज कर लिया, यानी देखो कि ये बेचारे लोग दिमागी कितने दिमागी अपंग है कि जैसा जैसा स्कॉलर बोल, आप सोचो कि ये लोग इतने दिमागी अपंग इसी वजह से हैं क्योंकि इनके जो उलमा है इनको बांध के रखे है। वो कहते हैं हमें तो जाके किसी मर जाओ, बम फोड़ लो, ये कहते हैं हमारे उलमा कह रहे हैं ना, चलो पहली फुर्सत में बांधो पट्टा बॉम्ब का, जाके फट जाओ। वो कहते हैं कि जुम्मा के दिन जो है पत्थर लेके निकलने का, अरे हमारे स्कॉलर कह रहे हैं ना, अच्छा ही होगा, सही बात बोल रहे होंगे, चलो हाथ में पत्थर लो और बरसाओ, जुम्मा नहीं, स्पेशल। मैं कुछ कहना इतने चाहता ये हूँ। लोग
इतने ये लोग अपने मुल्ला मौलवियों के हाथ में आ गए हैं मेरे प्यारे भाइयों। इसकी मिसाल अभी खुद देख लो आप कि कुरान में जो लिखा है उसके बदले ये प्रिफर कर रहा है कि इसके आलिम साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। अभी मैं इसको और एक आलिम दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। कहना पहले एक आलिम बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। चलो ठीक है, मैं पहले जाकिर नायक वाली बात करूंगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ पहले वो बताऊंगा मैं। ये हाँ, ये देखो, ये है आसिम अल हकीम, शेख आसिम अल हकीम, ठीक है, बड़े स्कॉलर है और काउंसलिंग सेशन भी करते हैं। मेरा ख्याल जो इंग्लिश में वगैरह करते हैं वो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। अरे थोड़ा रुक जा मेरे भाई, थोड़ा रुक जा, सबर कर ले। अच्छा भाइयों, ये देखो आपके सामने स्क्रीन है। हाँ, ये ठीक है, ये फुल स्क्रीन कर दिया मैंने। मैं एक और बात कह दूं। अरे थोड़ा रुक जा भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे प्यारे भाई, रुक जाना, मैं मौका देता हूँ ना, प्लीज। अच्छा दोस्तों, ये देखो मैंने फुल स्क्रीन किया है। ये जो दाढ़ी वाले चीचा है, ये काउंसलिंग सेशन भी ऑफर करते हैं। रेट क्या है? रेट क्या है? रेट है $100 पर हाफ आवर। ओ भाई मोमिनो मुसल्टो, हमको अगर कोई सुपर चैट भेजता है, तरीके से बात कर यार, मैं आपको थोड़ा पीछे जाना क्योंकि आप जो है वो बोलते ही रहेंगे। बेताब मोमिन, सही कहा इन्होंने, ये बेताब मोमिन है। मुसल्टो, अगर कोई हमें सुपर चैट भेजता है, कोई सपोर्ट करता है, तो तुम्हारी पिछवाड़ी में नीचे से ऊपर तक अंगार लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। यहां पे ये चीचा जो है काउंसलिंग सेशन ऑफर कर रहे हैं, वो भी $100 पर हाफ आवर। अरे मैंने आज तक जिंदगी में एक ऐसा डॉक्टर नहीं देखा, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, जो उसकी फीस जो है वो, अभी इसको अगर आप $100 जो है इसको अगर यहां पे इंडिया पे करो तो कितना होगा? 8,000 के आसपास होगा, 8,000 के आसपास। जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो एटलीस्ट जो है कम से कम 20 से 25 मिनट आपको देता है, पूरी बात आपकी सुनता है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, वो आपको जो है पूरी आपकी हिस्ट्री सुनेगा, अच्छे से आपको देखेगा, है ना। गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, वो आपको 15-20 मिनट देगी। कितनी फीस होती है? 1,500 रुपया, 1,000, कोई 800 भी लेता है, कोई 700 भी लेता है। इतना पढ़ाई करने के बाद, करोड़ों रुपए डालने के बाद, दिन रात की मेहनत करने के बाद, फ्री में 2-2 साल 1-1 साल जो उनका ये होता है, इंटर्न होता है, उसमें रात भर सोते नहीं है वो लोग, आधा घंटे की जाके नींद लेते हैं जब उनको मौका मिलता है। उसके बाद जब वो एक स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनकी फीस होती है 1,500, 1,000, 800, वो भी फर्स्ट टाइम। फिर जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए जाते हो तो वो थोड़ा कम कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जाओगे तो 1,500, फाइल वाइल आपको बना के देंगे। ये चीचा आधे घंटे का, इनको 8,000 चाहिए। और जाहिर सी बात है। अरे हमारे प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब पधार चुके हैं जी। मैं वो मोमिन साहब आए हैं और भी मोमिन हजरात हैं, सबसे बात करेंगे। और आप भी जल्दी से पधारिए क्योंकि हमने यहाँ पे रेफरेंसेस ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ, तो बोलना मैं ये चाह रहा था कि इनकी कमाई देखो जरा, फिर ये हम पे एतराज। अरे भाई, हमको कोई जो है वो 8-8, 10-10 हजार रुपया काउंसलिंग करने के लिए देता है, जो कॉलर्स आते हैं। हम भी तो तुम्हारा इलाज ही कर रहे हैं, दिमागी अपंगता जो तुम भरे हुए हो। तो यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलती है तो इनको पिछवाड़े में दर्द होता है। ये इनके आलिम किस तरीके से कमा रहे देख लो। चलिए, ये क्या कहते हैं, असल मुद्दे पे आते हैं, फिर भाई को मैं लूंगा। ये देखो, Zubair says, does Allah have 2 hands, feet?
जुबैर पूछता है कि क्या अल्लाह के दो हाथ है, दो पैर है, फेस है, चेहरा है, fingers, उंगलियां है, eyes. आंख है? What should be our aqidah regarding हमारा अकीदा, हमारा बिलीफ इस बारे में क्या होना चाहिए? this? Zubair, does Allah see? ये अभी जवाब दे रहे हैं कि क्या अल्लाह देखता है? Does Allah hear? क्या अल्लाह सुनता है? Does Allah have a will? क्या अल्लाह की ख्वाहिश है? Is Allah alive? क्या अल्लाह जिंदा है? All of these are attributes of Allah Azza ये wa Jalla. सारे अल्लाह के एट्रीब्यूट्स है, And because these are attributes of Allah, और चूंकि no ये one एट्रीब्यूट्स है, claims that these attributes are equivalent to my चूंकि ये अल्लाह की एट्रीब्यूट्स है, कोई ये नहीं कहता है कि ये सारी एट्रीब्यूट्स हम इंसानों जैसी है, hearing, my seeing, me इंसान जैसा सुनते हैं, इंसान जैसा देखते हैं, वैसा नहीं है। being alive, me having a will. No one says this. कोई नहीं बोलता। Allah Azza wa Jal speaks, अल्लाह बोलता भी है, and He spoke to उसने मूसा से बात किया, He spoke to our Prophet Muhammad alayhi salatu उसने wasalam. अल्लाह के रसूल से बात किया, And I speak, मैं भी बात but करता does हूँ। anyone in his right mind say that क्या कोई it's the same? एक ज़हीन बंदा या दिमागी बंदा इस तरीके की बात करेगा? Of course not. नहीं ليس करेगा कोई भी। كمثله شيء. There is nothing अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, similar unto Him Azza wa Jal. Nothing is like Him, कोई चीज अल्लाह के जैसी नहीं है। and He's all hearing also. प्यारे बच्चों, जो कुछ So करना when था we- कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं। बहुत बहुत फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है प्यारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, एडम सीगर साहब। जनाब जनाब जनाब, ये क्या यार, आप इतना डिफिकल्ट टॉपिक ले आए हैं भाई आज मुसलमानों के सामने। सर ऐसा ना किया करें सर। अभी 2 मिनट में अभी जो मोमिन को लूंगा मैं, ये बीच बीच में बोल रहा था करके मैंने बैक स्टेज किया था, ये मोमिन का अकीदा अभी 2 मिनट में चेंज हो गया। पहले इसने बोला अभी जाओ आपने दिखाया तो हाँ अल्लाह का हाथ है, पैर है, सब है। फिर मैंने पूछा कि फिर जाकिर नायक साहब तो झूठ बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि प्रतिमा नहीं है हिंदुओं से जब बात करते हैं, तो कहते हैं जाकिर नायक कह रहे, तो फिर मैं अपना अकीदा चेंज कर देता हूँ। तो मैंने कहा फिर शेख आसिम अल हकीम को लेके आता हूँ, वो क्या कह रहे देख लो, फिर से आपका अकीदा चेंज हो जाएगा। ये पल पल में अकीदा चेंज करते जा रहे हैं। Sir, because Allah Mian was not able to properly articulate what he is, what he was, because Muhammad was not able to properly articulate. That's the basic problem. और मुसलमानों में 2 अकीदे पैदा हो गए, एक है जो मानता है, एक है जो नहीं मानता। ये सारी चीजें बता दिया मैंने। हाँ, अब थर्ड प्रॉब्लम क्या है साहिल भाई? हाँ। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि आप इसको किसी भी एंगल से पकड़ लो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ऐसा करें, 4-5 मुसल्टे ले लें जिनको इल्म हो, जो माने और जो ना माने दोनों को ले लें। अच्छा ये मैं कंप्लीट कर दूं, फिर दोनों को ले लेते हैं। ये कर ये क्या ये कह कर रहा ले, है ना, फिर 2-3-4 को ले लेंगे। ओके, अच्छा ये आगे क्या कहता है देख लेते हैं। Approve and agree that Allah has attributes of His own that are unlike any of. अच्छा ये कह रहे कि सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह के एट्रीब्यूट्स है, लेकिन वो इंसानों जैसे नहीं है। Others of His creation. Then when He describes Himself in the Quran, जब वो खुद अपने आप को कुरान में डिस्क्राइब करता है, अपने बारे में वाजे करता है, by saying that He has a face, ये कहकर कि उसका चेहरा है, that He has eyes, कि उसकी आंखें हैं, that He has hands, कि उसके हाथ है, 2 hands to be 2 हाथ प्रिसाइसली, स्पेसिफिकली, and that He has feet, और उसका कदम भी है, पैर भी है, and that He has fingers, and the उसकी उंगलियां भी है। hearts are between 2. और जो मैंने हदीस बताई थी कि जो दिल है वो उसके 2 उंगलियों के बीच में है, जिसको वो जब चाहता है फेर देता है। Fingers of Allah's fingers, flipping them as He wishes.
Who are we to say? हम कौन होते हैं? No. Allah, though He described Himself by such attributes, but He doesn't. We are claiming that Allah is telling us a lie. एग्जैक्टली परफेक्ट। ये कह रहे जब अल्लाह खुद बोल रहा है कि उसके हाथ है, उसके पैर है, उसकी उंगलियां हैं, उसका चेहरा है, उसका शिन है, हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? क्या आप सवाल उठा के ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह झूठ बोल रहा है? The Prophet ﷺ is describing the Allah to us without telling us the truth. क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने झूठ बोला है? Of course, this is nonsense. ये नॉनसेंस है, आपको मानना चाहिए। This is only said by deviated. ये वो लोग कहते हैं जो गुमराह है, sects and cults, जो फिरके गुमराह फिरके हैं, कल्ट है, वो लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं, बातें करते हैं। of the Muslims that do not follow the Quran nor the Sunnah. जो ना कुरान को फॉलो करते हैं ना रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो, डू यू हैव अ पर्सनल प्रॉब्लम यू वुड लाइक एडवाइस ऑन? Sheikh Asim Al Hakim is available for online sessions via Skype, FaceTime or Imo. For booking, contact us at sheikhhasim.bookings@gmail.com. Price $100 USD, half hour. मतलब पहले ही बता दिया कि फुकट वाले लोग कॉल ना करे, फुकटम लोग कॉल कोई नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, फ्री में किसको एडवाइस नहीं देगा। मैं उसी को एडवाइस देगा जो $100 पर हाफ आवर का मुझे पे करेगा। वो क्लियर कर दिया चीजें, उन्हें तो मालूम है कि मुसल्टे जो है उनको चाहिए सब फ्री में। तो अब आपने देखा कि शेख आसिम अल हाकिम साहब है, ये तो कह रहे हैं कि जो इन चीजों का इनकार करे कि अल्लाह का चेहरा है और हाथ है, पैर है, उंगलियां है, ये गुमराह है और ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने अपना डिस्क्रिप्शन झूठ पे बताया है और अल्लाह के रसूल ने झूठ बताया। अब ले लेते हैं, हमने ये हवाले भी आपको दिए कुरान और हदीस से और उलमा की बात भी बताई है, और भी कई सारे उलमा है जो ये यूट्यूब पे आपको भंडार मिल जाएगा सलफी उलमा का। अब देखते हैं हसन अल वहीद साहब को ले लेते हैं। इनसे पहले बात कंप्लीट कर ले एडम साहब, क्या उठा लूं सब? करे सर, करे है ना, इसको करके फिर बाकी को एक साथ उठाते हैं। जी हसन साहब, आपने देखा? हसन साहब जी हेलो। हाँ देखा। यहाँ पर ऐसा है कि अभी पहले आपने दिखाया ना डॉक्टर जाकिर नाइक वाला, उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक के आप कोई फॉर्म नहीं बना सकते हैं, और अल्लाह पाक ने खुद एक जगह कुरान में कहा है कि लईसा का मिसली शैइन, यानी कि मेरे जैसा कुछ भी नहीं है, मेरे जैसा मीन्स के कोई भी नहीं है। और आपने अभी ये आलिम दिखाया दोनों का जो अकीदा है उसमें उसको लेकर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। एक तरफ है ये आलिम दीन और दूसरी तरफ वो जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो भी आलिम दीन है। अब मैं तो अब एक आम आदमी हूँ ना, तो मैं खुद इन दोनों को लेकर अब कंफ्यूज हुआ बैठा हूँ कि वो ठीक है ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है, देखिए कुरान में जो कुछ लिखा है वो तो मिनो एक सच है, एक हकीकत है। ये बतौर मुसलमान मेरा दीन ईमान है, इसी दीन ईमान को लेकर कब्र में जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह से ये शेख आसिम अल हकीम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह पाक का हाथ भी है, पैर भी है, तो ये किस लेवल पर है ये जो है हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसे मैं बतौर आम इंसान मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि ये किस लेवल पर होगा, वो हाथ पैर आया वो किस तरह के होंगे। हम इंसानों, एक तरफ अल्लाह पाक ने ये भी कह दिया कि मेरे जैसा कुछ भी नहीं है, तो कम से कम ये हाथ पैर ये मुंह हम इंसानों जैसा तो नहीं होगा, एलियन जैसा होगा, राइट? बकवास ना करे। ऑब्वियसली यार, एलियन जैसा होगा, इसमें बकवास की क्या बात है? अगर इंसानों जैसा नहीं होगा तो एलियन जैसा होगा। व्हाट इज एन एलियन?
एडम सीकर ब्लास्फेमी नहीं। देखो मैंने एक दफा तुम्हें छोड़ दिया है, तुमने बिला वजह मेरे ऊपर तोहमत उठाई है। व्हाट इज एन एलियन? व्हाट डज एलियन मींस? एलियन स्टैंड्स फॉर व्हाट? भाई तुझे ही पता होगा। ओके मुझे तो यही तो पता है जो मैंने देखा भाई अगर आपको यूएफओ किसी में चीज का पता नहीं, मखलूकात। अगर आपको किसी चीज का पता नहीं तो आपने उसके ऊपर एकदम क्यों सोचा कि ये ब्लास्फेमी है? नहीं, तुमने एलियंस का वर्ड क्यों यूज किया? व्हाट इज एन एलियन? जो कि आउटर स्पेस से कोई भी क्रिएचर हो रहता हो उसमें। थैंक यू सो वेरी मच। सो एलियन इज ए सिनोनिम जिसकी एक खास मीनिंग है, राइट? ओके सो अल्लाह आउट ऑफ स्पेस है ना? अब अल्लाह अल्लाह आउट पाक ऑफ का स्पेस है ना? अल्लाह आउट ऑफ स्पेस में ये बात कैसे कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक की तरह। लेकिन ओके इतना सो पता है कि वो सातवें वंस आसमान अगेन पे फिर मैं उसकी अपना बॉडी कुछ। पार्ट्स जो है वो एलियन लाइक हैं। हमें नहीं पता कैसे, हम एलियन को अपनी मर्जी से बना लेते हैं, लेकिन आप लेकिन हमें एक यहाँ पता नहीं है एलियन कैसे होगा, राइट? हाँ यार देखो, आप एक ऐसा आपने पहले जो है पहले बार एलियन का वर्ड यूज किया ना, वो ये तो हाँ तो आपने ये हमारी टोटल डिक्शनरी मजाक का उड़ाया वर्ड है था भाई, इसमें ब्लास्फेमी क्या के मसला जमले है? में एक चला गया। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये ब्लास्फेमी कहाँ से हो गई? जब आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि अल्लाह के हाथ हम जैसे नहीं है, अभी आपने बोला। ओके तो हाँ इसका बिल्कुल। मतलब है एलियनेटेड है। एलियनेटेड मीन जिनका हमको पता नहीं होता, राइट? तो इसमें जिसका आप हमको ये पता वर्ड नहीं क्यों होता, यूज जो किया? जिससे हम अनफेमिलियर हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसको हम एलियन कहते हैं। एलियन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एलियन स्पेसशिप भी हो सकता है, एलियन एक लिविंग क्रीचर भी हो सकता है, करेक्ट? हाँ हो सकता है। ओके तो अल्लाह के हाथ पांव बॉडी पार्ट्स एलियनेटेड हैं, हमें नहीं पता, इट्स लाइक एन एलियन। लेकिन हम एलियन का वर्ड एक आउटर स्पेस में रहने वाली मखलूक के लिए इस्तेमाल करते हैं यार। किसी आपने भी क्या चीज के नाम? लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने क्या उसकी डिक्शनरी मीनिंग तो देखो, वोकैबुलरी क्या है? एलियन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे हम फेमिलियर नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है। अनफेमिलियराइज्ड चीज को एलियन कहा जाता है। अच्छा यार एडम, आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें किसी का कसूर है? भाई मैं अंग्रेज नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि आप अंग्रेज हैं? एवं बिला वजह हर चीज को आप ब्लास्फेमी में ले लेते हो। अच्छा अभी बात तो आपने इस तरह सुनो। बदतमीजी की, यहाँ पे मैं भी बदतमीजी कर देता तो क्या होता? मैंने क्या बदतमीजी की है एडम? आपने भी एकदम का बकवास नहीं, तो बकवास तो आप कर रहे थे। अंब का आपको पता नहीं, बकवास शुरू कर दिया आपने। नहीं, तुमने एलियन का वर्ड यूज किया ना, तुमने मजाक तो उड़ाने वही का जुमरा तुम पाया। खुद बोल रहे हो अल्लाह एलियन है, मैं क्या करूं? प्यारे भाई, हाँ? मैं दूध पीता तो नहीं ना। आप दूध पीते बच्चे नहीं है तो इसमें मेरा कसूर है? फिर आपको पता होना चाहिए ना वोकैबुलरी में एलियन कैसे कहते हैं। एलियन एक ऐसी चीज जो कि फॉरेन है, जिसका आपको ओरिजिन पता नहीं है, जिसके साथ आपको फेमिलियराइजेशन नहीं है। अल्लाह का ओरिजिन पता है आपको? हैं? अल्लाह का ओरिजिन पता है? भाई क्या नाम है, देखो चक्कर ये है कि तुमने जो शुरू शुरू में कहा ना, मैंने कहा ना कि हमें नहीं पता कि अल्लाह पाक का जो है वो, जो अल्लाह पाक ने जो कुरान में अपना एट्रीब्यूट्स बताए ये किस किस्म के हैं, ये यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंट होंगे। तुमने जो एलियन का वर्ड यूज किया, तो यहाँ पर ये वर्ड यूज करना क्या कोई जरूरी था? क्योंकि दैट्स व्हाट इट वर्ड्स, यही तो वर्ड है एलियन। नहीं, हम एलियन को लेते हैं एक ऐसी, एलियन हमारी एक इमेजिनेशन है कि जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि वो यूएफओ में बैठे एलियन की हैं। यार तुमने इमेजिनेशन आप मजाक खुद उड़ाया, कर तुम रहे सीधी सी हैं बात। अगर आप करना चाहें तो, वरना एलियन का मतलब ही ये होता है एक ऐसी चीज जो कि फेमिलियराइज्ड नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारी बात ठीक होगी। एलियन का वर्ड कम से कम मुझे जो है वो सुनकर सही नहीं लगा, सीधी सी तो बात। फिर मेरा कसूर है आपको सही नहीं लगा? अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती, जाके गूगल पे डेफिनेशन सर्च करें एलियन की। ठीक है ना, मैं एलियन का वर्ड अल्लाह के लिए यूज नहीं करता, दैट्स इट। नहीं करते तो, लेकिन जो आप डेफिनेशन दे रहे हो सारी एलियन वाली है। मैंने एलियन की बात ही नहीं की ओके है। तुम अपनी तरफ डेफिनेशन, से एक अल्लाह के वर्ड हाथ लेकर है, आ गए भाई मेरे। अल्लाह के हाथ है मगर हमें नहीं पता कैसे है। अल्लाह का चेहरा है मगर हमें नहीं पता कैसा है। अल्लाह हाँ। कहाँ पे है हमें नहीं पता, अल्लाह कहाँ पे है। अल्लाह का ओरिजिन क्या हमें नहीं पता, वो कैसा दिखता है हमें नहीं पता। ओके दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एलियन इज। एग्जैक्ट डेफिनेशन एलियन की यही है कि आपको पता नहीं कि वो क्या है, ओरिजिन उसका नहीं पता, दिखता कैसा ये नहीं पता, करता क्या ये नहीं पता, खाता क्या ये नहीं पता। ये ओरिजिन, यही एलियन की बेसिक डेफिनेशन ही है ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अंदर। वो होगी पड़ी यार, लेकिन आप अल्लाह पाक की जात के लिए कम से कम, मैं आपके लिए मुझसे, मैं आपके सामने एक अरबी में मुसलमान लफ्ज बैठा दे हूँ। दो अल्लाह पाक की जात के लिए, मैं वो सिंगल वर्ड यूज कर लूं। आप अल्लाह ही कह लो यार, गॉड। अल्लाह कैसे कह लूं? अल्लाह को डिस्क्राइब करना, तो अल्लाह को डिस्क्राइब कर रहा हूं। अल्लाह, डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्लाह, अल्लाह
ये तो नहीं होता ना। अल्लाह को डिस्क्राइब करना है सिंगल वर्ड में, एलियन। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, नहीं तो हाँ ना ये सही। भी सही है एडम साहब के, अल्लाह भी ए से स्टार्ट होता है, एलियन भी ए से स्टार्ट होता है। एडम बात सुनो, तुम एथियस्ट हो या किसी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा हो? अच्छा वो छोड़ो, अरे प्यारे प्यारे ना ना हसन ना, मुझे इस बात हसन का जवाब चाहिए हसन प्यारा भाई। हसन हसन पहले ये बोलो, ये डिस्कशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि मुझे दूसरे के साथ भी करना है। अभी आपका फाइनल अकीदा क्या है, अल्लाह का हाथ वाथ है क्या नहीं है? अगर कुरान में ये बात अल्लाह ताला ने अपने यानी कि अगर ये बॉडी पार्ट्स बताए हैं कि मेरे ये हैं, अगर हो सकता है ये हमारी, मेरा यही अकीदा है कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह पाक ने किस जुमरे में ये बात लेकर कही है। अल्लाह पाक ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा अल्लाह पाक की जात से, लेकिन किस तरह है मैं ये नहीं जानता। बतौर चलेगा, मुसलमान मेरा किस ये तरह है वो आपसे सवाल भी नहीं किया गया, लेकिन है इतना तो अकीदा है आपका कि अल्लाह का फेस है। है, लेकिन किस जुमरे में अल्लाह ने बात की है मुझे ये नहीं पता। यार ये लोग जलेबी लेकिन वाला अल्लाह, लेकिन साहिल भाई, मोहम्मद साहब ने अल्लाह पाक को देखा, राइट? हाँ, और अल्लाह पाक ने अपने हाथ मोहम्मद साहब के सीने पे रखे, उनकी हाथों की निप्पल पे ठंडक ना? की वजह से मोहम्मद साहब के निपल्स खड़े हो गए। बकवास ना कर, सिर्फ फिर बकवास। यार फिर वही बात, बकवास ना कर यार। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसमें मेरा कसूर है। ये की वर्डिंग किस तरह? चलो एक काम करो, अगर ये चीज नहीं लिखी हुई और सही हदीस में नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो आप कहना कि मैं एक कुत्ता हूं, अपने आप को कहोगे? मैं दिखा देता हूं तुम्हें, अपने आप को कुत्ता कहोगे? मैं अभी स्क्रीन पे दिखाता हूं। मैं अपने आप को ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा। ओके, फिर जिसने लिखी है ये बात उसको कुत्ता कहोगे? कुत्ते का वर्ड मैं किसी के लिए क्यों यूज करूं भाई? हरामी कर लेना तो फिर कुरान का एडम वर्ड, आप या को क्यों जनीन। बोल रहे हो? नहीं, बुरा वर्ड मैं जनीन किसी बोल के लिए सकते कोई हो, यूज हरामी करता ही बोल नहीं। देना, वो कुरान का अल्फाज है, कुरान में मैं अल्लाह का बुरा अल्फाज वर्ड लिखा यूज करता ही नहीं किसी के लिए। जाओ। हाँ, मैं बुरा वर्ड यूज करता ही नहीं। अल्लाह तो करता है ना, अल्लाह की तरह बोलना ना, जालिका भी जनीन, वो लोग जनीन है, हरामी है, तो आप हरामी बोल देना उसको। तो अल्लाह पाक ने जो बोला है, अल्लाह पाक ने जो बोला है, अल्लाह ने ही बोला है ना भाई। वो तो मुझे क्यों दे रहे हो कि भाई तू भी ये बोल? ले, तो भाई फिर मुझे क्यों कह रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ? जब मोहम्मद साहब को के निपल्स पे ठंडक आई तो क्या हुआ? निपल खड़े हो गए ऑब्वियसली, और क्या हुआ? मोहम्मद साहब खुद साहिल कहते हैं का अल्लाह ना, पाक ने अपना हाथ मेरे सीने पे रखा, जिसकी ठंडक मेरे निपल्स पे मुझे महसूस हुई। मतलब पतला कपड़ा पहनते तो वो पोक, निप्पल पोक नजर आता फिर बिल्कुल, रसूलुल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कभी निप्पल ठंडे हुए हैं तो खड़े हो जाते हैं ना सख्त होके? हसन भाई, यार ये क्या कुत्ता भौंक है? भाई आपकी हदीसों में लिखा, मैं क्या करूं? दिखा हदीस, दिखा हदीस तो दिखा यार। और अगर मैं दिखा दूं तो आपने कभी बर्फ लगाई है अपने निपल्स को? या फिर बकवास। साहिल तो यार सी अल्लाह क्लास के हाथ आदमी बर्फ की तरह के ठंडे हैं। मोहम्मद साहब सी ने क्लास आदमी है यार, तो झाइल आदमी, यार घटिया आदमी है। मोहम्मद साहब ने खुद बताया अल्लाह पाक के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं, तो मुझे और हदीस उनकी वजह दिखाना। से उनके निपल पे ठंडक फील हुई जैसे बर्फ फील तो होती है। मुझे भाई तुम्हें हदीस पहले देख दिखाओ। लें कि हदीस जो है ये सही है कि नहीं है, देख ले पहले आप। एक क्रिश्चियन मिशनरी की बात पर तुम्हें अरे हाजा भाई देख लो हाजल हदीस सहीह एंड सही अल अलबानी। सर पढ़ लिया? ठीक है, ओके, ये मिशकात है 748, पढ़ते हैं मैं सर किसी इसको। स्कॉलर से भी पूछूंगा ना। और एक जिस क्रिश्चियन आप पूछ मिशनरी लेना, की बात पहले है। देख ले भाई। मेरा काम नहीं है ये, आपका काम है। हाँ अच्छा जी, प्रे की उन्होंने ये किया वो किया वगैरह वगैरह वगैरह, और फिर ये हुआ और फिर वो हुआ। ओके देन एंड देन आई सा माय लॉर्ड, मैंने अपने रब को देखा, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म, सबसे खूबसूरत फॉर्म में। ही एड्रेस्ड मी बाय माय नेम, उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया। एंड व्हेन आई रिप्लाइड एट दाई सर्विस माय लॉर्ड, ओ मेरे रब मैं तेरी खिदमत में हाजिर। ही आस्क्ड, उसने कहा, what do the angels near presence dispute वगैरह वगैरह वगैरह। I replied this. He asked it 3 times, 3 दफा पूछा। Then I saw him, फिर मैंने अपने रब को देखा, him कैपिटल H यानी अल्लाह को देखा। Put the palm of his hand, अपने हाथ की हथेली, between my shoulder blades, मेरे shoulders के दरमियान यानी कि सीने के ऊपर रखी। So that I experienced the coolness of his fingers between my nipples,
तो मैंने अपने निपल्स के दरमियान में उसकी उंगलियों की ठंडक फील की, निपल खड़े हो गए। सर्दियों में जब ठंड लगती है निपल्स पे खड़े हो जाते हैं ना। हसन भाई। हाँ जी जी सर। पहली बात तो ये कि मैं इसके बारे में मैंने किया, आप बार बार मैं बात भी करता हूँ, आप कहते बकवास ना कर, लिखी सारी बकवासें आपके हदीसों में हुई हैं, मैं क्या मैं कह रहा हूँ पहली बात तो ये कि मैं किसी स्कॉलर से पूछूंगा, भाई मैंने बकवास का वर्ड यूज ही नहीं किया इसमें। भाई पूछते रहना, लेकिन आपने मुझे बोला कहा बकवास ना कर। हाँ आपने बोला था बकवास किया, बकवास मत कर। ये जो इसने हदीस दिखाई है ये मैं किसी स्कॉलर से इसका पूछूंगा, इसके पीछे किस है, यानी कि साइंस क्या है, मैं ये पूछूंगा। लेकिन आप जाने बगैर बकवास ना करके गेम डाल देते हैं यहाँ पे। पहले आए आपने बकवास ना करके गेम डाली, मैंने हदीस बोली आपने बकवास ना करके गेम डाली। ये बकवास आपके सारी हदीसों में और आपके स्कॉलर्स ने लिखी हुई है, वो मेरे भी क्यों डालते हैं यार, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, अगर ये हदीस ठीक है, इसमें वाकई निपल्स का वर्ड यूज है, आफ्टर ऑल हम सब का वो बॉडी सही। या अल्लाह तेरा यार। अच्छा तो हसन, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि अल्लाह ने जो जो बोला मैं उसको मानता जाऊंगा, चेहरा बोला तो मानता जाऊंगा, उंगली बोली है तो मानता जाऊंगा, अरे ये कहाँ गया हसन? सदमा लग गया लगता है। चला गया। निपल ठंडे हो गए भाई उसके। निपल ठंडे हो गए उसके। ये क्या मुसीबत है। यहाँ से निकाले ना इसको। निकालिए ना। साजिद भी आ गया है। साजिद 12 से पहले ही आ गया साजिद। साजिद बड़ी तकलीफ हो रही है, इसको निकाले ना। हाँ वेलकम। अरे यार ये क्या कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल भर गई, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज निकाले। यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हदीसें कह रही है लाला जी, आपके सामने हदीस है सही अल बुखारी की 6661 6661। ये कहती है कि अनस बिन मालिक ने फरमाया कि नबी ने मुझसे फरमाया जहन्नम यही कहती रहेगी क्या कुछ और है, कुछ और है, बहुत भूख लगी है मुझे और जाहिलों को दो, मेरा पेट भरे काफिरों को दो। कहाँ है बुत परस्त, आतिश परस्त, दूसरे माबूदों को पूजने वाले कहाँ हैं? अल्लाह ताला अपना पाँव उसमें घुसेड़ देगा, डाल देगा तो जहन्नम चिल्ला उठेगी। बस करना, बस प्लीज, कत्ती कत्ती बस करना, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज निकालिए ना अपना पैर, तेरी इज्जत की कसम उसका बाहिसा खाने लगेगा। ये तो जहन्नम में पाँव डाल दे रहा है। अल्लाह बताओ, अल्लाह का पाँव भी है, सब कुछ है, और जहन्नम होल दे रहा है। और जहन्नम वैसे भी एक होल है ना साजिद? हाँ खड्डा है, खड्डा। और साजिद और अपना साहिल, देखो खड्डे का नाम सुन के एक मिनट भाइयों, देखो इसका प्यार खत्म हो गया। इसको खड्डे के बारे में सुन के इसको साहिल का नाम नहीं याद आ रहा है, इसको 10-15 सेकंड लगे। वाह भाई वाह एडम साहब, आज तो मेरा दिल छन्नी छन्नी हो गया। यार नहीं साहिल, बात पता क्या है, इतना हंसाओगे तो क्या करेगा बंदा। बीच में ब्लैक होल ना आ गया यार। आप कुछ कह रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बोलो। सॉरी यार मैं ये कह रहा था कि अल्लाह का एक पैर जन्नत में यार, बेचारा सर रहा, पता नहीं दोबारा खींचेगा कि उसी में डाल के घुमाता रहेगा, हिलाता नहीं नहीं, वो फिर अल्लाह को और बंदे देने पड़ेंगे उसके अंदर। अच्छा हाँ ये भी होगा। लेकिन जहन्नम बड़ा अच्छा बोल रही है, कत्ते कत्ते, बस करो ना, क्या कर रहे हो ऐसा? कत्ती कत्ती निकालिए ना। कत्ते कत्ते का लफ्ज आता है। अरे भाई वो क्या सीन हुआ होगा साजिद सीन क्या हुआ होगा? अब वो जुल्फिकार फार्मेसी तिचा अपने मालगाड़ा वाले, वो हथियार का साइज फाड़ के बाहर निकल जाएगा। हाँ तो वो क्या कहते हैं कि फाड़ फूड़ के निकल जाएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि जो एक जिसकी क्षमता होती है उससे बड़ा अगर कुछ डालोगे तो वो तो फिर कहते भी है ना, वो मछली की तरह तड़पेगी। तो यहाँ भी जहन्नम जो है वो मछली की तरह तड़प गई। अरे तो लेकिन ये जहन्नम में पैर डालेंगे तो जहन्नम को फाड़ के कहीं जन्नत में 2-3 उंगली ना चली जाए उसमें से। नहीं तो जहन्नम तो ऊपर होगी ना भाई, सॉरी जन्नत ऊपर होगी ना, जहन्नम तो नीचे होगी। तो हमेशा जो सामान टाइट होता है ऊपर ही जाता है साहिल साहब, जब झुकता है तब नीचे जाता है क्या यार? अच्छा मतलब तुम कह रहे हो कि वो नीचे वाले पोजीशन से ऊपर डाल रहे अल्लाह? हाँ यार आप समझते नहीं, जब नीचे होता है समझ लो, जब सजदे में जाता है झुका होता है,
कयाम के हालत में खड़ा होता है, नमाज नहीं पढ़ा आपने क्या? ओए होए होए होए। चलो भाई, कॉमेडी शो चल रहा है क्या? यार भाई मुसलमानों को लो यार, उनको मौका दो, ऐसी ले बातें लिया नहीं ले करो। लिया, सारों को लो यार। सारों को ले लूं? चलो हाँ, एक हाँ। मिनट, कौन है, कोई डंका हो भाई? भरद्वाजा भाई नहीं यार, मोमिनो नॉन मोमिनो प्लीज यार, मत बोलने कराओ। ओके, 2 मोमिन है अभी, एक है दो अब्दुल्ला, मोमिन है। नहीं